मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 7वें सोपान 7वें सोपान उत्तर कांड के दोहा नंबर 121 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। एक व्याध बस नर मरई, ते असाध्य वो व्याध पीड़े संतत जीव को, सो किम लय समाधि सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं और ऐसी दशा में वह शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटे नहीं, रोग जाए हर जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। ये विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक में गाये, है सबके लखे बिरले पाए। इस कार्य जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से ही मानस रोग कहे, ये तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए ये कोई बिरलाई है। जाने ते छीजे कुछ पापी, नाशन पावे जन परतापी। विषय कुपथि पाए अंकुरे, मनहु हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ छीड़ अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनि के हृदय में भी अंकुरित उठते हैं। तब विचारे साधारण मनुष्य को क्या चाहिए। राम कृपा नासै सब रोगा, जो ये भांत बने संजोगा। सद्गुर वेद बचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम परहेज है। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ये विधि भले सो रोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपम दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस कार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से नहीं जाते। जानो तब मन विरज गोसाई, जब उर्वल विराग यदिकाई। सुमति क्षुधा बाड़े नित्य नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग का बल बढ़ जाए। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों को आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए।
विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रे राम भगत उर छाई। शिव अज सुख सनिकादिक नारद, जे मुन ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छाई रहती है। शिव जी, ब्रह्मा, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक येहा, करें राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। हे पथिराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमट पीठ जामे बरबारा, बंद्या सुत बर काहू ही मारा। फूले नव बर बो विधि फूला, जीवन लय सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिले उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृषा जाए बर मृग जल पाना, बर जामे सस शीस विषाना। अंधकार बर रविहीन सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, पर खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमति अनल प्रगट बर होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं हो सकता। बारिमती धृति होई वरु, शिकिता ते वरु तेल। बिन हरि भजन न भवतरहि, ये सिद्धांति अपील। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस द्वय का भावार्थ इसका लिखते हैं, जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मस्के करे विरंच प्रभो, अजय मसकते हीन। हस विचार तजे संशय, राम भजे प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, पर ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को भजते हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।